सावन की इस शुभ महीने में शिव कथाएं सुनने वाले भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं शिव जी से जुड़ी एक नई कथा, जो इस प्रकार से है। भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम जपा करते थे। यह सुनकर माता सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया, आप राम राम क्यों कहते हैं? राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राम आदि पुरुष हैं, स्वयंभू हैं, मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। किंतु सती के कंठ के नीचे से ये बात उतर नहीं रही थी। वे सोचने लगी, अयोध्या के नृपति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडक वन में उन्मत्तों की भांति विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ और वे सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और राम के सामने उपस्थित होकर राम से बोली, मेरे स्वामी, आपकी खोज अब खत्म हुई। आपकी सीता आपके सामने है। बाबा विश्वनाथ महादेव की कृपा से हम पुनः मिल गए। तब भगवान राम ने माता सती को सीता के रूप में देखकर पहचान लिया और प्रत्युत्तर में बोले, हे माते, आप मेरी परीक्षा लेने यहाँ आई है ना? चलिए इसी बहाने मुझे माता आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर माता सती को हाथ छोड़कर नमन करते हुए भगवान राम ने प्रश्न किया, पर क्या आप अकेली ही आए हैं? मेरे आराध्य मेरे बाबा विश्वनाथ महादेव नहीं आए? भगवान राम का प्रश्न सुनकर सती से कुछ उत्तर देते न बना। वे अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती जब लौटकर कैलाश गई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देख कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। राम मुझे अपना आराध्य मानते हैं और मैं राम को अपना आराध्य मानता हूँ। उसी तरह माता सीता भी मेरी आराध्य हुई और तुमने माता सीता का रूप धारण कर मेरे मन में माता सीता की जगह ले ली है। अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिवजी का यह कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिवजी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? शिवजी समाधिस्थ हो गए। सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। अब माता सती को उनका यह जन्म व्यर्थ लगने लगा। और इस घटना के कुछ दिन पश्चात की बात है कि जब सती के पिता दक्ष ने कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिवजी को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उनके मन में शिवजी के प्रति ईर्ष्या थी। सती को जब यह ज्ञात हुआ तो वह अपने पिता के यहाँ पहुंची और उनसे प्रश्न करना शुरू किया। प्रत्युत्तर में दक्ष ने शिव का भरी सभा में अपमान करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ अपने द्वारा की हुई भूल से उन्हें अपना ही यह जीवन व्यर्थ लगने लगा था, वहीं दूसरी तरफ अपने ही पिता द्वारा शिव का अपमान, ये दोनों ही बातें माता सती के लिए असहनीय ठहरी, जिस वजह से उन्होंने अपना यह जीवन समाप्त करने के लिए सोचा और उसी क्षण अपने समक्ष प्रज्वलित यज्ञ में कूद अपने प्राणों की आहुति दे दी।